वादा करो, कहना चाचा जी जाए कर मार दो तुम महाराज को, जाए कर मार दो तुम महाराज को, कितना रुपया कहो उतना दूंगी, जाए कर मार दो तुम महाराज को। यानी महाराजा का राम नाम सत्य करना है और उसके बदले में जितना रुपया मांगेंगे मिलेगा। फरमाइएगा कि हमारे इस काम के लिए कितना पैसा लोगे? महाराज इस काम के लिए 50,000 रुपए पड़ेंगे, लेकिन मैं भी आपसे कुछ कहना चाहता हूँ। बोलो। तो वादा करता हूँ रानी दिलो जान से फर्ज पूरा निभाऊं, गहरे हाल में शाम होते ही मांग दराजा तुम्हें, शाम होते ही मांग दराजा तुम्हें, शाम जो कितना महाराज रणजीत सिंह का राम नाम सत्य करना है कि नहीं? मैं बताती हूँ। महाराज अनजान सिंह का, जो वो मेरे जेठ जी हैं, समझता हूँ, बियाबान जंगल में तपस्या करने के लिए गए हैं, उन्हीं का खून करना है। यानी भगवान की भजन करते हैं, भगवान के पास भेजना है। समझदार हो आप। महारानी जी, ये विक्रम सिंह जो कहता है करके दिखाता है, आप कोई अपना नौकर भेजिए, नहीं न जाने हम दूसरे का ना खून कर दिया। चिंता मत करो। मुन्नी लाल इधर आओ। ये मुन्नी लाल, इसका नाम मुन्नी लाल है। ये इसकी आंख में बटन है क्या? हाँ कोई बात नहीं, काम बहुत बड़े बड़े करता है। वो तो दिखाई पड़ा। ठीक कहता है। मुन्नी लाल, तुम विक्रम सिंह के साथ में जाना होगा और महाराज अनजान सिंह को इन्हें पहचानवाना होगा। ये काम करके आओ, मैं तुम्हारा इंतजार करती हूँ। बहुत अच्छी बात है, आओ हमारे साथ मुन्नी लाल। बोल। हमका कुछ आशा दिखा, जानो हमारा तनख्वाह बढ़ी का आपकी। चिंता मत कर, ठीक। जैसे ही ये काम करके आएगा, हाँ तेरी तनख्वाह बढ़ जाएगी। ठीक, जौन कही हो तौन करबे। कई वो दिमागी रेलवो को समझाए रहने सारे कहूँ साए माए के मारे। अरे मैं समझाती रहूंगी, अब मजा आएगा। भारत, तूने मेरे प्यार को ठुकराया था ना, देख इसका अंजाम तुझे क्या मिलता है। दर दर की ठोकरें खाएगा तो तुझे चाची माँ याद आएगी। जानती हूं, अब मैं विक्रम सिंह के आने का इंतजार करूंगी। मैं राजमहल से बहुत दूर आ गया हूं। ऐसी जगह तो हमें कहीं नहीं दिखाई पड़ी जैसी यह जगह है। अब मेरा दिल कहता है यहीं बैठकर प्रभु की भजन करूं। राधे कृष्णा राधे श्याम, गौरी शंकर सीताराम। जंगल में तो आ गया हो, थोड़ा अब किस रास्ते से चलना है ये तो तेरा काम है ना। आओ हम जाने दे रखा। चल फिर चल।
मुन्नी ललवा वो साला बुढ़ा कहीं दिखाई नहीं पड़ता, किसी सुरंग में घुस गया क्या? अरे यार जिसको ढूंढो गली गली वो तो हमारे पीछे खड़े। जल्दी जल्दी काम चालू करो। एक काम कर, अब ये साला बुढ़ा भगवान की भजन में लीन है, अब क्यों ना हम लोग 50,000 का काम पूरा कर दे आज महाराज। साला एक ही गोली में धांध हो गए। महारानी जी के जेठ जी का काम खत्म। अरे इसीलिए तो कहते हैं कि ठाकुर मेरी जात है, विक्रम मेरा नाम, खून कत्ल करता सदा यही हमारा काम। हो 50,000 रुपया। वो तो है, फटाफट इस बुढ़े की लाश को उठा किसी नदी नाले में बहा दे, इसकी लाश किसी को मिलना नहीं चाहिए, ले जा। कहावत में ठीक ही कहा कि जो काम विक्रम सिंह करता है खुदा नहीं जानता, तो यहाँ के लोग क्या जानेंगे। अब जाऊंगा महारानी के पास और 50,000 का काम पूरा कर दिया है। कहते हैं हंसुआ हंसेला तो समझो मुड़िया कटेला, उसी तरह हम गर्दन ही करते हैं। इनको डाल दिया बावली कुआं में। क्या कुएं में? अब उसी में साला फूल के सड़ जाएगा। कहते शुभ काम में देर नहीं करना चाहिए। हमारे साथ अभी तक विक्रम सिंह और वो मुन्नी लाल आया नहीं। हमें लगता है पूरा ये कैसे जो काम से जाता है वो तो काम करके आता है, लेकिन ये कम बोलता है। विक्रम सिंह काम पूरा किए कैसे आता अपना 50,000 रुपए का। आपका काम हो गया, फटाफट हो गया। अगर हमारी न माने तो अपने नौकर मुन्नी लाल से पूछ लीजिए। मुन्नी लालवा जिस काम के लिए गया था तो और विक्रम सिंह के साथ में जी वो काम हो गया। बस यही समझ लो, 50,000 के हकदार होंगे। विक्रम सिंह आपने इतना बड़ा काम कर दिया है, मैं एहसानमंद हूं, लेकिन एक थोड़ा सा काम और है। अभी भी कोई काम बाकी रह गया है क्या? जैसे हमारे जेठ जी का तुमने खून करके आए हो, वैसे ही बाप के खून का बेटे के नाम करना है। यानी बाप के खून का इंजाम बेटे के नाम? आप बेटे के कहीं, यानी कि मेरे बेटे भारत के नाम लगाना होगा। ओ, यानी कि खून का इंजाम बेटे के नाम। लेकिन महारानी जी
इस काम के लिए 25,000 रुपए तुम्हें और देना पड़ेगा। पैसे की तो बात मत करो, काम होता जाए पैसा आपको मिल जाएगा। वैसे एक बात कहूं महारानी, शायद मैं महाराज के पास जाऊं, अब महाराज हमारा कहना ना करे तो आपको भी हाथ बटाना होगा। चिंता मत करो, तुम्हारा हाथ मैं बटाऊंगी। बहुत अच्छी बात है, आप चल करके आराम कक्ष में आराम करिए। हम आपके मुन्नी लाल को भी समझा दो, नहीं साला कहीं इधर उधर बोल करके। ठीक है, जरूरत पड़ेगी मैं आ जाऊंगी। बहुत अच्छी बात है। अरे हमका का समझावे का खाली हमका तो खाली पहचानवा को भेजेगा, अब हमका क्या करेगा? अरे साले अब आएगा मजा बरसात का। अच्छा समझता नहीं है, काय का मतलब? अब बात के खून का इंजाम यानी उल्टा केस बनाना है, अरे तुमका बनाओगे तो हमका क्या तो करेगा? उसमें साले झूठ मूठ तो बोलना ही पड़ेगा। अच्छा कहे के मतलब बिना झूठ बोले खून का इंजाम बेटा बना लग पाई? वही तो, अब वो तुझको भी करना पड़ेगा। अगर महाराज कहीं तेरी गवाही लिया हाँ तो तुझे भी जो मैं कहूँगा वही बताना पड़ेगा। हाँ मान लियो हम हिंदी पूछ पड़े तो वही तो। बोला भाई हो जौन 25,000 पाए उसका हमका दे दी। ए साला काम कोई नहीं किया, खाली पहले से 25,000 को मुंह बगाड़ दिया। पहली बात हमसे पूछबे न देख 5,000 रुपए तुझे मिलेगा। 5,000 तो खाली पहचानवावे के होई क्या? हम ना पहचान तो अरे वो तो महारानी तुझे देंगी बे। अच्छा तुम अपने कैसे जाओ? अपाई कहती से हम 5,000 तुझे हैं? ठीक और 70,000 हमारा हो जाएगा। यह ना होई भाई, क्या? पहले हमका काम बताओ करेगा का? वही तो बताता हूँ। तब तो दाम लागी पता नहीं क्या करेंगे। तुझे करना क्या है ये हम तुझे अच्छी तरह से बताऊंगा, लेकिन अपने दिमाग को कंप्यूटर सिस्टम बना ले। अरे हमारा दिमाग समझ लियो, हमारा दिमाग लंदन में कुछ दिन पढ़ी से। साले दिमाग की तू पढ़ने गया है रे? वही 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 हमसे अगर इधर उधर कुछ बोला तो ना 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 इधर आओ तो कौन काम आए, कौन ऐसा काम है हमका का है दरबार में। अब मान लियो को पूछ पड़ी, तुझे यही कहना है कि हम विक्रम सिंह जंगल शिकार खेलने गए थे। हम और ठाकुर विक्रम सिंह जंगल में शिकार खेलने गए थे। जी हाँ। हुआ महाराज अनजान सिंह मारे गए। अरे साले डिस्टर्ब करता है। साले जितना कहता हूँ उतना कर, नहीं तो मारते मारते तेरे बदन से कहबे पैसा बढ़ाओ कहबे। चल 5,000 और 10,000 हो गया। तब तो ठीक। हम और ठाकुर विक्रम सिंह जा रहे जंगल में शिकार खेलने, तो सामने से एक हिरन नजर आया। कहाँ हुआ हिरन नजर आओ? अरे साले हिरन नहीं आया तो आना पड़ेगा। 10,000 किस लिए है? इसलिए 10,000 है। भाई 5,000 और बढ़ाओ। इतनी बात करेगा उतने पैसे साले हमारा बाप हो गया है। नहीं बाप हमको हो नहीं ना, काय का मतलब सामने हिरन नजर आया तो हम लोगों ने इस पर निशाना लगाया। हम लोगों ने उस पर निशाना लगाया। तब तक पीछे से गोली की आवाज आई। अरे हो पहले यह बताओ, निशाना आगे लाग है पाछे से कहाँ आवाज आई? आई 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 नहीं आई आई पीछे से गोली की आवाज। पीछे से बंदूक की गोली की आवाज आई। आई हाँ 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 आई गई, अब याद आएगा। पीछे से गोली की आवाज आई। जब हम लोगों ने पीछे मुड़कर देखा, जब हम लोगों ने पीछे मुड़कर देखा तो महाराज अनजान सिंह की लाश, महाराज अनजान सिंह की लाश, हाथ में बंदूक हाथ में बंदूक और घोड़े पे सवार विक्रम सिंह नजर आए। अरे तू वहाँ हमारा ही भंडा फोड़ करेगा कार्य। फिर कौन नजर आवा बताओ तो जानी। हाथे में बंदूक और घोड़े पे सवार भागते भारत नजर आया। तो पहले नहीं बताया। साले कहता है इस तरह साले महाराज के सामने नहीं बोल देना। ये ना कहबे हाथ में बंदूक लिए घोड़े पे सवार भारत भैया नजर आए। चल चलो अब हमें यहीं पर पहले सुनाओ, तब हमें यकीन होगा। हुआ कहा कहे रिपीट भागी नहीं। महाराज के
सामने कहीं हमको इशारा करना पड़ा, ना ना ना, बताना पड़ा तो फिर साले वहीं पर गोली खाएगा, यहाँ तो नहीं। मारो ना फिर भुला जा। हम और ठाकुर विक्रम सिंह जा रहे थे जंगल में शिकार खेलने। जब जंगल में पहुंचे तो सामने एक हिरन नजर आया। ठाकुर विक्रम सिंह ने कहा देखते हो क्या, लगाओ उस पे निशाना। जैसे ही निशाना लगाया, पीछे से बंदूक से निकली हुई गोली की आवाज आई। पीछे मुड़कर देखा तो महाराज अनजान सिंह की लाश, भारत भैया हाथ में बंदूक लिए घोड़े पे सवार हुए भागते नजर आए। अरे यार, इस साले 1.5 फुट के इंसान का तो दिमाग बिल्कुल कंप्यूटर की तरह चलता है। और क्या, तेज रफ्तार में तुझे मालूम हो गया। अरे और क्या, अपनी तरह चूतिया तो चल 10,000 तेरे हो गए। हाँ फटाफट चलो। सामान है कि बंदूक है रे? अरे वही बंदूक। साले ऐसा बड़ा गड़बड़ है। अबे रक्का नौकरी कहाँ तक रही, अब कहाँ पहुँच गए। झूठ बोली थे तो परिवार खराब हो। आज चलो पैसा मिलेगा है तेरे का, चाहे बरबरे चाहे कन्या, पंडित का दक्षिणा की जरूरत है। चलो चल रहे चलते चलते। हे बूढ़ा ए बूढ़ा, बुढ़वा बउरान बाटे, ए बूढ़ा ए बूढ़ा, बुढ़वा बउरान बाटे। पोछा फेंकाए बाटे, मनवा नंगाए बाटे, मनवा बूढ़ान बाटे, मनवा जवान बाटे, ए बूढ़ा ए बूढ़ा, बुढ़वा बउरान बाटे। जरबरी, हमारी इस रियाय को किसी प्रकार का कोई कष्ट तो नहीं है? नहीं राजन, रिया में किसी को कोई परेशानी, कोई दिक्कत नहीं है, बिल्कुल खुशहाल नजर आती है। जिधर इसी नजर आती है तरह उधर की रिया बिल्कुल। घूम घूम कर देखते रहो, किसी को किसी प्रकार का कोई कष्ट नहीं होना चाहिए। कहीं नहीं होगा राजन। आओ आओ विक्रम सिंह, आखिर क्या बात है? कुछ ऐसा काम ही पड़ गया कि दौड़ते हुए आना पड़ा है। बहुत घबराए हुए लग रहे हो। वही तो कौन सा काम है विक्रम सिंह? सोचता हो कहो या ना कहो, कहीं आप हमारी बात सुनकर नाराज ना हो जाए। ऐसी कोई बात नहीं है विक्रम सिंह, इसलिए कि तुम हमारे बचपन के दोस्त हो। हाँ वो तो है महाराज। जो भी बात हो कहिए। हमारी आपकी दोस्ती तो बचपन से थी, इसीलिए तो हम दौड़ कर आए हैं आपके पास महाराज। तो क्या कहूँ दोस्त मनी, अब जुल्म भारी हुआ, अब बेटे ने बाप का है कत्ल कर दिया, अपनी आंखों से मैं तो कर यारा। अपनी आंखों से मैं देख करिया रहा, भारत अपने पिता का कत्ल कर दिया। यही देख करके मैं दौड़ता हुआ आपके पास आया हूँ महाराज। विक्रम सिंह, तो आप क्या कह रहे हैं? अरे विक्रम सिंह, भारत ऐसा कभी भी करेगा नहीं, और भारत अनजान सिंह का सदा लाल है। भारत अनजान सिंह का सदा लाल है, खून अपने पिता का करेगा। विक्रम सिंह, ऐसा आप शब्द कहने से पहले जरा अपने दिमाग में एक बार सोच लिया। महाराज, इसीलिए मैंने आपसे पहले ही बताया था कि कहीं हमारी बात सुनकर नाराज ना हो जाए।
यही तो हमारी समझ में नहीं आ रहा कि ये अनहोनी कैसे हो गई महाराज। विक्रम चले जाओ यहां से, जो मैं कहता हूं चले जाओ यहां से, नहीं तो मैं दरबारियों से कहकर थक्के मारकर निकलवा दूंगा। इसकी कोई जरूरत नहीं है महाराज। रही बात दोस्ती की, इसलिए मैं दौड़ता हुआ आपके पास आया हूं। नहीं, मुझे क्या रखा है? आप कहते हैं तो धक्के लगवाने की जरूरत नहीं, ये विक्रम सिंह खुद ही चला जाता है। जाओ यहां से। लीलावती तुम प्राणनाथ, कहिए लीलावती, ये बात सत्य है क्या जो विक्रम सिंह ने कहा है। क्या आपने भारत को खून करते हुए देखा है? प्राणनाथ, एक दिन की बात है जो मैंने सुना है। क्या सुना है? तो कह रही थी फुसद कर के भारत से वो जाने कब राज होगा हमारा यहाँ, और तुम भी राजा बनो और मैं रानी बनूं। तुम भी राजा बनो मैं रानी बनूं। जिस दिन चचिया ससुर अपना मर जाएगा, राजा बनो। प्राणनाथ, मैंने अपनी कानों से सुना था कि लक्ष्मी फुसुक फुसुक कर भारत से कह रही थी कि ना जाने इस राज पर अपना अधिकार कब होगा। लीलावती तुम सच कह रहे हो? मैं सत्य कहती हूँ। तो तब विश्वास तुम पे न लीलावती, नारियों का न विश्वास संसार में। और कौन बेटा करे बाप का खून है? कौन बेटा करे बाप का खून है? ये कोई चाल है, ये कोई चाल है। लीलावती, क्या बात है? तुम्हारी बातों पर मुझे यकीन नहीं है। अगर तुम दोनों के सिवा कोई तीसरा गवाह हो तो उसे पेश करो। कोई जरूरत नहीं है महाराज। जब आप अपनी बात नहीं माना, आप अपनी धर्म पत्नी का कहना नहीं किया, तब तीसरे गवाह की क्या जरूरत है? ऐ विक्रम सिंह, मैं यहाँ का महाराज हूं, जो कुछ भी करूंगा सोच समझ के करूंगा। अगर तीसरा गवाह है तो बुलाओ यहाँ से, और नहीं तो हमारे नजरों के सामने से चले जाओ। है तीसरा गवाह महाराज। अगर आप कहते हैं तो हम उसे भी बुलाता हूं। बुलाओ, कौन है? मुन्नी ललवा। जितना बताया है साले उतना महाराज के सामने कहना है। अगर तेरा पैसा मिल जाएगा, पैसा मिल जाएगा, लेकिन एक काम करो, अगर कोई गड़बड़ी हुई तो हम तेरे पीछे ही रहेंगे, वहीं से चुप्पे से गोली से धान। विक्रम सिंह, वो कौन है तीसरा गवाह? और मुन्नी लाल, देखो महाराज तुमसे कुछ पूछना चाहते, तुमने क्या देखा महाराज को फटाफट बता दीजिए। तो तीसरे गवाह तुम हो। जी महाराज। सबसे पहले ये बताओ, तुम हिंदू हो या मुसलमान हो? हम तो हिंदू हैं। किसी की पूजा पाठ करते हो? शंकर भगवान की। शंकर भगवान की पूजा करते हो तो शंकर भगवान की कसम खा करके कहो कि जो कुछ कहूंगा सच कहूंगा। अगर सच के सिवा कुछ झूठ बोलूं तो सुबह अपने परिवार का मुख न देखूं।
कसम तो खवा मत। क्या सोच रहे हो? कुछ नहीं, हम जो देखे वही बताएंगे महाराज। अब तो जो हमने देखा है वही बताना पड़ेगा। क्या देखा है तुमने? शंकर भगवान की कसम खा के कहते हैं जो कहेंगे सत्य कहेंगे, सत्य के अलावा झूठ कहें तो सुबह परिवार का अपने मुंह न देखें। क्या देखा है तुमने? हम और ठाकुर विक्रम सिंह जा रहे थे जंगल में शिकार खेलने। जब जंगल में पहुंचे तो सामने एक हिरन नजर आया। ठाकुर विक्रम सिंह ने कहा देखते हो क्या, इस पर निशाना लगाओ। जैसे ही निशाना लगाया अचानक बंदूक से निकली हुई गोली की पीछे से आवाज आई। पीछे मुड़कर देखा तो महाराज अनजान सिंह की लाश और घोड़े में सवार हुए, हाथ में बंदूक लिए भागते। आगे क्या हुआ? भारत भैया नजर आए। देख लिया, हो गया विश्वास। मुझ पर आपको यकीन नहीं हो रहा था ना। चलती हूं मैं यहां से। महाराज विक्रम सिंह, आज के बाद हमारी तुम्हारी दोस्ती अब बरकरार नहीं बल्कि दुश्मनी में बदल जाए। तूने ऐसा किया और इस तख्त और ताज के लिए दरबारी जी महाराज। जाके भारत से कह दो कि तुम्हारे चाचा तुम्हें राज दरबार में बुलाया है। बहुत अच्छी बात है, अभी जाते हैं भारत भैया को बुलाकर आपके पास लाते हैं। भारत भैया आ रहे हैं, तुरंत आ। चाचा जी, अच्छी बात है चाचा जी। आप हमें जब भी अपने पास बुलाते थे आपका चेहरा फूलों की माफिक खिला रहता था, लेकिन आज आपका चेहरा उदास। बुलवाए हो क्यों मुझे ऐ चाचा सरताज, चेहरा क्यों गमगीन है, मुख मलिन क्यों है। चाचा जी, आपकी आंखों में आंसू। भारत, जी चाचा, अगर तुझे ये तख्त और ताज चाहिए था, यहाँ का ऐशो आराम चाहिए था, तो अपने चाचा जी से कहा होता। चाचा जी, आप कैसी बातें करते हैं? अरे कमीने बेशरम, पाजी नमक हराम, भाई को मेरे मार कर कीन्हा ताम तमाम। चाचा जी, आप कैसे बातें करते हैं चाचा जी? आप क्या कहे रहे मेरे प्यारे चाचा